हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विकास चौधरी और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो शुरू कर रहे हैं एच.डी. यादव बुक का चैप्टर औसत करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो इसे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें कुछ छोटी जानकारी है वो हम सीख लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक, चलिए। एक बात और कि हमारे एक सब्सक्राइबर हैं कौशिंद्र कुमार, तो उनका एक क्वेश्चन था कि क्या मैं इस बुक को पूरा कराऊंगा। तो बेसिकली मैं क्लियर कर दूं कि इस बुक को मैं कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद कोई और अदर बुक लूँगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसी बुक पर काम करूंगा। ये बुक ही मेरी एक तरह से सीरीज़ है। ठीक, और दूसरा ये था उनका प्रश्न, मैं क्लास को डेली लिया करूँ। बेसिकली अगर बता दूँ मैं कि मेरा एक तरह से मुझे काम पे भी जाना होता है और काम से आके उसके बाद वीडियो शूट करना और ये उसके बाद एडिट करना, सारे काम होते हैं। उसके बाद आपके पास में ये वीडियो आती है, तो हो सकता है कि देरी हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। थोड़ा बहुत देरी हो सकती है, ऐसा भी नहीं, और थोड़ा एडजस्ट भी करना पड़ेगा आपको। तो वीडियो आपके पास आती रहेंगी 2 दिन में, 1 दिन में, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, ये कंटिन्यूसली आती रहेंगी। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर औसत। चलिए औसत के बारे में समझ लेते हैं, औसत होता क्या है। अगर देखा जाए, ध्यान से अगर देखा जाए, औसत के बारे में अगर पढ़ा जाए तो हम इसे फॉर्मूले से समझते हैं। जैसे कि औसत बराबर होता क्या है, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। यहाँ पे ये इसका मतलब क्या है समझ लेते हैं। औसत का मतलब ये होता है कि जितनी भी आपकी संख्या, उन सभी संख्याओं को तो जोड़ दिया और उसमें जितनी संख्याएं हैं उन संख्याओं का हमने डिवाइड लगा दिया। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि औसत का मतलब एक ये भी समझ सकते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं उन सब को बराबर बराबर डिवाइड कर दिया गया, सभी में बराबर बराबर बांट दिया गया। जैसे मान लेते हैं कि ए है और एक बी है, तो ए के पास 20 किलो दूध है और बी के पास 30 किलो दूध है। अब मुझे इसका औसत निकालना है। समझना इस चीज़ को कि अब मुझे इसका औसत निकालना है। तो औसत निकालने को मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अब मुझे ए और बी में दूध बराबर बराबर बांटना है। ठीक, तो जब ए और बी में मैं बराबर दूध बांटूंगा, यानी बराबर बराबर मुझे दूध बांटना है, यानी मुझे औसत निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने लिखा संख्याओं का योग, तो ये क्या है 20 और 30 50 बटे कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या है 2, 1 और 2, यानी 2 लोगों के पास। तो 2 से इसको मैंने डिवाइड किया तो 25, यानी कि 25 किलो इसका आंसर आया। अर्थात अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो 50 आ गया, लेकिन अगर मैं 25 इसमें बांटना है और 25 इसमें, तो 25 और 25 50, तो ये भी 50 हो गया। हम कह सकते हैं फिर कि एवरेज का जो मतलब होता है वो क्या होता है, वो बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, यानी बराबर बराबर बांटना होता है किसी भी चीज़ को। मान लेते हैं कि दूध, अभी तो मैंने यहाँ पे दूध का लिया है, कोई और भी ले सकते थे, ऐसी कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, छोटा सा प्रोसेस है। और ये वाला आपका जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपका याद होना है, क्योंकि ये हर एक प्रश्न में लगेगा। अभी मैं बेसिक चीज़ों से आपको बताऊंगा, क्योंकि शुरुआत में बेस से ही आपको करना है। शॉर्टकट तो आपको जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे तो उनके साथ मैं आपको बताता जाऊंगा, लेकिन कुछ खास है नहीं, क्योंकि शॉर्टकट भी ऐसे होते हैं कि थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए, उसमें मतलब मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जबकि इसमें कम होता है ना। इसमें कम होता है चांस मिस्टेक होने का, लेकिन उनमें मिस्टेक होने का ज़्यादा चांस होता है। इसीलिए मैं तो प्रेफर इसी को करता हूँ, क्योंकि टाइम दोनों में इक्वली लगता है, ज़्यादा कोई खास अंतर नहीं होता। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, बस इतना याद रखना है। अब मान लेते हैं कि हमसे पूछ लिया जाता है औसत का योग, तो हम क्या करेंगे, औसत मल्टीप्लाई, यानी कुल संख्या इधर पहुंच जाएगी, तो औसत मल्टीप्लाई कुल संख्या बराबर संख्याओं का योग हो जाएगा। अगर हमसे पूछ लिया जाता है कुल संख्या, तो कुल संख्या कैसे निकालेंगे, औसत बटे संख्याओं का योग, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमें ऐसे करना है। तो ये वाला फॉर्मूला आपका होगा, इसे आपको याद करना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, एच.डी. यादव के प्रश्नों को यानी क्वेश्चंस को देखना शुरू करते हैं कैसे क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, बहुत आसान सवाल है। इसमें कह रहा है यदि 39, 48, 51, 63, 75, 83
एंड x एंड 69 का जो एवरेज है वो 60 आता है। तो x का मान बताना है, ठीक है। तो ये लिखा है 39, 48, 51, 63, 75, 83, x और 69 का औसत कितना है? औसत है आपका 60, ठीक है। तो अब हमें क्या पूछा है, इसने बोला है कि हमें x की वैल्यू बताओ। ये x की वैल्यू इसके बारे में पूछा गया है। तो हम क्या करते हैं, हम इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे और इस फॉर्मूले में क्या करते हैं, वैल्यू को पुट कर देते हैं, रख देते हैं। औसत कितना है? औसत है 60, तो औसत की जगह 60 रख देते हैं, यहाँ 60 रख दिया, बराबर संख्याओं का योग। तो सभी संख्याएं ये हैं, तो इन संख्याओं का क्या कर देते हैं, योग कर देते हैं। अब x तो आपका अलग है, ठीक है, अलग है। चर और अचर राशि जो होती हैं उनको हम जोड़ देते हैं। तो जो 1, 2, 3 वाली जो राशियां हैं उनको हम अलग जोड़ते हैं, x वाली राशि अलग जोड़ेंगे। तो 39, 48, 51, 63, 75, 83 और 69 इनको जब हम जोड़ेंगे तो आएगा 428 यानी 428, ठीक है। और अलग से हम क्या करते हैं, इस x को जोड़ लेते हैं, बटे अब क्या कह रहा है, कुल संख्या कह रहा है। तो कुल संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 है तो 8 लिख लिया। इतना क्लियर, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये 8 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 60 × 8 बराबर 428 प्लस x, इतना क्लियर। उसके बाद ये हो गया 480 बराबर 428 प्लस x। भाई 60 का मल्टीप्लाई 8 में किया 480 आया। अब ये 428 इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो -428 बराबर के x। तो 480 में से 428 गए तो कितने बचेंगे, ये बचेंगे 52, और यही आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। 52 इसका x बराबर क्या होगा, 52 आ जाएगा, और ये हो जाएगा पहले का ए आंसर, ठीक है। देखो इसे ध्यान से, फिर आगे बढ़ती, रफ कर दूं इसे, हो गया होगा, अब तो समझ में भी आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, यदि दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है, क्या होगी, ये पूछा गया है। तो 4 क्रमागत सम संख्याएं पूछा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में लगाना है 4 क्रमागत सम संख्याएं। तो सम संख्याओं का मतलब आप जानते हो क्या होता है, 2, 4, 6, 8, 10 यानी 2 से जो संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी वो आपकी सम होंगी, और जो 2 से डिवाइड ना हो वो विषम हो जाएंगे। तो 4 क्रमागत सम संख्या लें, क्रमागत मतलब क्रम से होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि ऊबड़ खाबड़ ले लो। तो हम क्या करते हैं, x और सम संख्या लिया तो x + 2 कर देते हैं, ठीक है। 2 क्या है, सम संख्या है, ठीक है। x + 2 और फिर x + 4 और फिर x + 6 और ये x + 8। अब आप ध्यान से देखोगे तो जो पीछे वाले नंबर हैं वो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, हो जाएंगे आराम से, इसीलिए वो सम संख्या है, ठीक है। तो 4 क्रमागत सम संख्या ले ली हमने, और इनका जो औसत दे रखा है वो प्रश्न में कितना दे रखा है, वो प्रश्न में दे रखा है औसत 15, ठीक है। तो अब इधर देख लेते हैं, इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, औसत कितना 15, तो 15 लिखा, औसत बराबर संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। संख्या कितनी, हमारे पास 4 संख्याएं, इन सभी को जोड़ देंगे तो x जो है इन सभी को जोड़ देते हैं, 1, 2, 3, 4x है तो हमने ये लिख दिया 4x प्लस यहाँ पे देखो 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20 यानी 20 लिख दिया, बटे अब नीचे देखो कुल संख्या है, तो कुल संख्या कितनी है, संख्याओं की संख्या कितनी है, वो है 4, बोला है ना 4 क्रमागत सम संख्याएं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या ये 4 डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 15 × 4 बराबर 4x + 20 बराबर 15 चौका 60, 60 लिख दिया, 4x + 20, तो ये 4x और ये 20 है, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो -20 बराबर 60 में से 20 गए तो 40 बचे बराबर 4x, 4 से ये 40 गया 10 बार, यानी x बराबर क्या आया, 10 आ गया हमारा, x बराबर क्या आ गया 10। लेकिन उसने क्या पूछा है, उसने ये पूछा है कि आपसे कि सबसे बड़ी संख्या, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या,
तो पहले हम दूसरे नंबर की ना निकाल के हम पूछते हैं पहले नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो पहले नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये होगी, क्योंकि बड़ी संख्या इसी में जुड़ रही है। तो जब ये होगी बड़ी संख्या तो सबसे पहले नंबर की ये होगी, तो दूसरे नंबर की यही तो होगी, ये वाली, यानी कि x + 6 हो जाएगी। और x की वैल्यू कितनी निकाली, 10, तो x बराबर 10 + 6 बराबर के 16, और यही इसका आंसर हो जाएगा 16। ठीक है, इसका जो होगा आंसर वो डी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अब देखो इसे ध्यान से, इसको रफ कर दूं, अब समझ में आ गया होगा। अभी तो आपको बेसिक तरीके से करना है, अगर आपका शुरुआती दौर है। शॉर्टकट तो आपको पकड़ना ही नहीं है, क्योंकि शॉर्टकट में तो आपके मिस्टेक होने के चांसेस हो जाते हैं। अगर मुझे लगा कि हाँ शॉर्टकट बताना ज़रूरी है क्योंकि ये लेंथी पड़ जाएगा तो समझ में मैं बताऊँगा, नहीं तो इससे करेंगे ना तो टाइम उतना ही लगना है, इससे भी उतना ही टाइम लगेगा, शॉर्टकट से भी उतना ही टाइम लगेगा। ठीक है, तो शॉर्टकट का फिर फ़ायदा क्या हुआ, शॉर्टकट लगता है बड़ी संख्याओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्या कहता है इसको समझ लेते हैं। ये कह रहा है एक पुस्तकालय में यानी एक लाइब्रेरी में रविवार को आने वालों की संख्या 510 है, अन्य दिनों में 240, यानी रविवार को तो 510 आते हैं क्योंकि रविवार में सब फ्री रहते हैं ज़्यादातर, तो रविवार को आते हैं 510, अन्य दिनों में 240। तब अनुसार रविवार को आरंभ होने वाले महीने के 30 दिनों में आने वालों की औसत कुल संख्या कितनी है, या औसत कितना होगा। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं इधर ध्यान से। तो महीने का शुरुआत होता है रविवार से। ठीक है, तो पहला रविवार कब होगा, 1 तारीख को, उसके बाद अगला रविवार कब होगा, 8 को, फिर उससे अगला वाला कब हो जाएगा भाई, 1 में 7 जोड़ेंगे, 1 हफ्ता 7 का होता है, 1 हफ्ता होता है वो 7 दिनों का होता है, तो 1 में 7 जोड़े तो 8 आ गया, यानी 8 तारीख को रविवार होगा। 8 में फिर 7 जोड़ेंगे तो कितने को, 15 तारीख को, और 15 में फिर 8 जोड़ेंगे तो कितने को, 22 को, और 22 में 8 जोड़ेंगे तो कितने को, 29 का, है ना। 22 में 8 और जोड़ दो तो ये हो जाएगा 30 का, 30 तारीख का। यानी कि आपके पास में कितने संडे पड़ रहे हैं एक महीने में, 5 संडे पड़ रहे हैं, 3 और 2 5। ठीक है, 5 संडे पड़ रहे हैं, यानी कि संडे हैं आपके और अन्य दिन, संडे कितने, 5, तो बचे हुए अन्य दिन कितने होंगे, 25। ठीक, और 5 दिन में कितने लोग आ रहे हैं, 5 दिन मतलब हर संडे को कितने आते हैं, 510 आते हैं, तो 510 लिख दिया, और बचे हुए कितने आते हैं, 240। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें टोटल संख्या निकालते हैं कि कितने दिनों में, मतलब पूरे महीने में कितने दिन आए लोग। ठीक है, तो 5 दिन में मतलब एक दिन में 510, तो 5 दिन में कितने हो जाएंगे, 5 गुणा 510, तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 0 5 और ये 55 25, यानी 2550 लोग आए रविवार के दिन। उसके बाद आ जाता है 25 चौका 100, 10 25 दूनी 50 से 60, और अन्य दिन कितने आए, 6000 लोग। ठीक है, तो अब क्या करते हैं यहाँ पर, इसका औसत निकालना हमें। ठीक है, औसत निकालना है तो संख्याओं का योग, तो संख्या हमारी ये दोनों निकल के आई, इन दोनों को जोड़ देते हैं, 2500 और 6000, ये आया 5 5 और ये 8, यानी कि हाँ को संख्याओं का योग, तो संख्याओं का योग हमने ये जोड़ दिया दोनों को, तो कितना आया 8550 बटे कुल संख्या कितनी है, दिनों की कुल संख्या कितनी है, 30, बोल दिया ना 30 दिनों में, तो कुल संख्या 30 है तो 30 लगाया, बराबर औसत हमसे पूछा गया है, औसत हमसे बोला गया है कि औसत निकालो। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, 3 से इसको काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 पंजे 15, यानी कि 285 इसका क्या आ जाएगा, औसत आएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा ए आंसर, तीसरे का। ठीक है, आगे देखते हैं, अब इसको मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 प्रेक्षणों का औसत 20 है, तो उनमें प्रत्येक में एक अक्षर सी जोड़ दिया जाता है, तो उनका औसत 22 हो जाता है। तब अनुसार सी का मान कितना होगा। तो देखो 4 प्रेक्षण है, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, इनका जो औसत है वो कितना है, 20 है। ठीक है, समझना इस चीज़ को, इन सभी का जो औसत है वो कितना है, 20।
लेकिन उसमें क्या किया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इनमें कुछ जोड़ा और इसका जो औसत आया वो 22 आ गया। ठीक है, कितना आया, 22। तो एक बात बताओ, औसत का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था औसत का मतलब होता है सभी में डिवाइड कर देना, बराबर मात्रा में बांट देना। तो जब औसत 20 है यानी कि ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20 और ये भी 20 आएगा। इसका जो मतलब डिवाइड होंगे वो 20-20 में डिवाइड होंगे। ठीक, अब इसका औसत है 22, तो ये क्या होगा, ये भी 22, ये भी 22 और ये भी 22 और ये भी 22, यानी कि 22-22 में क्या होगा, सभी में डिवाइड होगा, बट जाएगा 22-22। तो एक बात बताओ, 20 में मैंने ऐसा क्या जोड़ा जो 22 हो गया, 2 ही तो जोड़ा भाई, ये भी आपका 2 जोड़ा और इसको भी मैंने 2 जोड़ा और इसको भी मैंने 2 जोड़ा, अर्थात मेरा जो है 20 से 22 हो गया, मेरी संख्या 20 से 22 होगी सभी में, यानी औसत मेरा 20 से 22 आया। तो 20 से 22 आया मतलब +2, यानी कि प्लस के 2 जोड़े हैं और यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर 2 बी हो जाएगा, 4 का बी, यानी 2 जोड़ा है मैंने। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाती 5th। क्वेश्चन नंबर 5th पे देख लेते हैं। 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। 4 क्रमिक सम संख्याएं, सम संख्या मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं। तो पहली जो हो जाएगी x+2, x+4, x+6 और x+8, ये क्रमागत सम संख्या होंगी। और पीछे वाली संख्याओं को आप देखोगे तो वह कौन सी है, वो 2 से डिवाइड हो सकती है पूरी। ठीक है, उसके बाद क्या देता है, इनका जो औसत है वो 9 है। औसत कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, तो 9 लिख दिया। अब उसके बाद कहता है उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम वैल्यू पुट कर देते हैं। औसत कितना, 9, तो 9 लिख दिया, बराबर के संख्याओं का योग। तो 1 2 3 4, 4 संख्याएं, इनको हम जोड़ देते हैं। तो पहले x वाले जोड़ते हैं, 1 2 3 4, 4x लिखा, प्लस के 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20, ये 20 लिखा, बटे कुल संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4, 4 संख्याएं, तो 4 लिख दिया, बराबर के 4 डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 9 गुणा 4 बराबर 4x + 20, बराबर के 9 चौक 36 प्लस के 4x + 20, 4x बराबर के, अब ये 20 प्लस का इधर आएगा माइनस में आ जाएगा, तो माइनस लिख दिया, बराबर के 4x। 36 में से 20 गए तो कितने बचे, 16, 4 से इसको काटा तो 4 बढ़ जाएगा, यानी x बराबर कितना आया, 4 आ गया, x बराबर 4 आ गया। और उसने पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी, ये वाली x + 8, तो x की जगह क्या रखेंगे, x कितना 4, तो x की जगह 4 रखा, +8 बराबर के 12, और यही इसका आंसर हो जाएगा। 8 और 4 12, क्वेश्चन का इसका जो आंसर होगा 5वें का वो हो जाएगा ए आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, इसको मिटा दो। क्वेश्चन नंबर क्या आ जाते हैं आप 6 पर, माफ कीजिए 6 पर आएंगे। 6 क्या कहता है देख लेते हैं। 3 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत बताना है। 3 के पहले 5 गुणज वो भी विषम होने चाहिए। विषम मतलब जो 2 से डिवाइड ना हो, तो 3 का पहाड़ा जब पढ़ेंगे, कहने का मतलब ये है कि 3 का पहाड़ा पढ़ना है और वो विषम होने चाहिए, पहले विषम संख्या होनी चाहिए, उनका हमें औसत निकालना है। तो देखो पहला हो जाएगा 3 और 3 दूनी 6 तो 2 से डिवाइड होगा, तो 3 3 9, 3 चौक 12, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो उसे नहीं लेंगे, 3 पंजे 15, 3 6 18, 2 से डिवाइड हो जाएगा उसे नहीं लेंगे, 3 7 21, और फिर 3 8 24, 2 से डिवाइड होगा इसलिए उसे नहीं लेंगे, 3 9 27। ये आ गया 3 के पहले, हमारे 5 पूछा ना, पहले 5 गुणज,
विषम गुणज हैं ये, ठीक है, इनका औसत निकालना है। तो सबसे पहले औसत बराबर क्या, संख्याओं का योग, तो संख्याओं का योग इन सभी को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 9 + 15 + 21 + 27 अपॉन में कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं लिख लिया, ठीक है। अब क्या करना है, सीधा सा जोड़ना है हमें। 9 और 3 11, सॉरी 9 3 12, 12 और 15 कितने हो गए, ये हो गए 27, 12 15 21 और 27, इसको लिख लेते हैं। 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 और 2 15, 15 का 5 लिखा, एक हाथ से लिखा, 2 2 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7, यानी 75। यानी इन सबको जब मैं जोड़ दूंगा तो 75/5 आएगा, और 5 से इसको जब डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5 पचम 25, और यही इसका आंसर हो जाएगा 15। क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा 15, यानी सी आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, इसको रफ कर देता हूं मैं, और क्वेश्चन नंबर 7 आप पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आपका कि एक कक्षा में 40 लड़कों में से 30 लड़कों का औसत भार जो है 60 किलोग्राम है, तो शेष का औसत भार 56 किलोग्राम है, तो सारी कक्षा का औसत भार निकालना है। सारी कक्षा का औसत भार निकालना है, तो हम क्या करना होगा, सबसे पहले टोटल भार निकालना होगा, औसत भार नहीं टोटल भार। जैसे 40 में से 40 लड़के टोटल क्लास में, जिनमें 30 जो लड़के उनका जो औसत भार है वो कितना, 60, ठीक। उसके बाद में क्या देता है कि शेष जो बचे हुए, शेष 30, 40 में से 30 हैं, यहाँ गए तो शेष कितने बचे, 10, और 10 का भार कितना है, ये है आपका 56, यानी 56, बचे हुआ का 56 है औसत भार। तो ये तो है आपका औसत, और ये आपका क्या हो जाएगा, संख्या, कुल संख्या, ये आपकी कुल संख्या है, ये औसत है, इतना समझ गए। उसके बाद कहता है टोटल औसत भार निकालना हमें, ये तो अलग अलग औसत दे रखा है, हमें टोटल निकालना है। तो देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ये फॉर्मूले में, तो अब यहाँ पे औसत दे रखा है, ये रहा संख्या, कुल संख्या कितनी, ये हमें क्या करना है अभी फिलहाल में, इन दोनों का जोड़ निकालना है, यानी पूरी जो क्लास है उसका टोटल हमें क्या निकालना है, टोटल भार निकालना है, टोटल औसत नहीं निकालना है। समझना इस चीज को, हमें टोटल भार निकालना होगा। जब हम टोटल भार निकालेंगे तो 40 में हम डिवाइड लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल भार निकालते हैं। तो देखो संख्याओं का योग, यानी कि हमें क्या करना है, पूरी संख्या यानी सभी संख्याओं में, मतलब पूरी क्लास का अगर हमें वो निकालना है जोड़, किसका, भार का, तो क्या करना होगा, ये कुल संख्या इधर आएगी मल्टीप्लाई में, औसत मल्टीप्लाई कुल संख्या हो जाएगी, इतना तो कंफर्म हो ही होगा। तो औसत मल्टीप्लाई कुल संख्या, इसको कर देंगे तो हमारा संख्याओं का योग आ जाएगा, मतलब कि टोटल भार निकल के आएगा, उस क्लास में इतने बच्चों का इतना भार है मिलाकर के सभी का। तो 30 का 60 में करेंगे तो कितना आएगा, 1800 किलो, यानी कि 30 बच्चों का जो वजन है वो 1800 किलो है, जबकि 10 बच्चों का कितना है, 560 किलो। इतना समझ में आ गया। अब उसने बोला टोटल हमें एवरेज निकालना है, औसत भार निकालना है। तो अब देखो हमारे पास में ये भी है, ये भी है, तो इन सबको क्या कर देंगे, इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो 1800 और 560 कितने हो गए, ये हो गए 2360 हो गए, 1800 और 560 ये हो गए आपके कुल औसत निकालना है अब हमें, ठीक है। तो टोटल संख्याओं का योग कितना है, 560 और 1860, ये कितने हो गए, 2360 बटे, अब कुल संख्या कितनी है क्लास के अंदर, कुल संख्या कितनी है, वो है 40, तो 40 हम लगा देंगे यहाँ पे, 0 से 0 कैंसिल, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 पंजे 20 और 4 निम 36, यानी कि औसत, कुल औसत भार, कुल औसत कितना आ गया, 59 kg, और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है 59। इसका क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 को आप देखो, पढ़ो, बहुत आसान सवाल है।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? ये कहता है कि x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है। इधर मैं संख्या लिख लेता हूँ और इधर मैं औसत लिख लेता हूँ। तो x इसमें कह रहा है संख्या x संख्याओं का औसत, तो x संख्या है, संख्या x का औसत कितना है? y स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद कहता है y संख्याओं का औसत x स्क्वायर। तो y संख्या है यानी संख्या के सामने y लिखा, औसत कितना? x स्क्वायर। इतना क्लियर। उसके बाद कहता है उन सभी संख्याओं को कुल औसत बताना है। उन सभी संख्याओं को कुल औसत बताना है। ठीक है, तो कुल औसत निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले संख्याओं का योग करना होगा, और संख्याओं का योग करने के लिए क्या करना होगा? अलग अलग हमें संख्या निकालनी होंगी। अलग अलग संख्या निकालने के लिए क्या करना होगा? औसत दे रखा है, कुल संख्या दे रखी है, तो जब इसको कुल संख्या को औसत में डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास संख्या निकल के आ जाएगी। जैसे औसत मल्टीप्लाई संख्या, कुल संख्या है, तो ये कितना हो गया? x y स्क्वायर और ये y x स्क्वायर। इतना क्लियर? यहाँ तक हो गया। हमारे पास में क्या आ गया? ये कुल संख्या आ गई निकाल के। अब क्या करना है हमें? औसत बराबर के संख्याओं का योग, तो एक संख्या दूसरी संख्या, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो x y स्क्वायर प्लस के y x स्क्वायर बटे कुल संख्या। कितनी संख्या है? 1 और 2, यानी x प्लस y बराबर के। अब इसमें इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? वो हो सकता है आपका x और y। जब x और y यहाँ पे हो गए तो y को, भाई x y जब कॉमन लेंगे इसमें से तो क्या आएगा? y बचेगा, प्लस इसमें से x y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x बचेगा बटे x प्लस y। अब x प्लस वाई से ये कट गया क्योंकि एक जैसे ही, बस आगे पीछे का अंतर है। ठीक है, तो बचा कितना हमारे पास? x y, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट में 180 रन बनाए, दूसरे में 258। उसे तीसरे टेस्ट में कितने रन बनाने चाहिए जिससे कि उसके तीनों टेस्टों का औसत रन 230 हो? अगर मैं देखूं तो औसत रन कितने हैं? औसत रन है आपके 230। ठीक, और पहले टेस्ट में, पहले टेस्ट में उसने जो निकाले हैं रन वो 180 निकाले हैं, और दूसरे में 258। ठीक है, और तीसरे का हमें पूछा है, तो तीसरे में मैं मान लेता हूँ x। तीसरे का क्या मान लेता हूँ? मैं x मान लेता हूँ क्योंकि तीसरे का पूछा गया हमसे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं? इसी फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। औसत रन कितने दे रखे हैं? 230, तो 230 हमने औसत लिख दिया। ठीक है, बराबर के संख्याओं का योग, तो संख्याएं कौन कौन सी? 180, 258 और x, तो इन तीनों को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो 180 और 258 कितने हो गए? ये हो गए 8, और ये 8 5 13, और 1 3 4, 438। 258 और 180 कितने हो गए? 438 प्लस x लिख दिया, क्योंकि x तो एक अचर राशि है जो कि जोड़नी है नहीं प्रॉपर। उसके बाद कुल संख्या है, तो कुल संख्या कितनी? 1 2 3, पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट, तीसरा टेस्ट, तो 3 हो गए, तो 3 संख्या लिख ली बराबर की। अब ये 3 डिवाइड में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो 230 मल्टीप्लाई 3 बराबर के 438 प्लस x। इतना क्लियर? अब ये 3 का मल्टीप्लाई 0 में किया, 0 3 3 9, और 3 दूनी 6, 690, 438 प्लस के x। इतना क्लियर? अब 690 में से 438 हमें क्या करना है भाई? 438 इधर आएंगे तो घटाना पड़ेगा, तो 690 माइनस 438 बराबर के x। तो ये हो जाएगा 10 में से 8 गए तो 2 बचे, और 9 बचा तो 9, यानी यहाँ 8 रह गया, 8 में से 3 गए 5, और यहाँ 6 में से 4 गए तो 2, यानी 252। यानी कि x बराबर कितना आ गया? 252। उसे कितने रन की ज़रूरत पड़ेगी? 252 रनों की ज़रूरत पड़ेगी। इसका जो उत्तर आना चाहिए बी आ जाएगा। ठीक है, 9 में का बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कहता है। मिटा दो इसे।
क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दोगुना है। यानी 4 संख्याएं दे रखी, पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी। इसने क्या बोल दिया, पहली 3 संख्याओं का औसत। तो पहली 3 संख्या ये हो गई, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दोगुना है। यानी चौथी संख्या का दोगुना, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दोगुना है। अगर चौथी संख्या x होती है तो 3 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, दोगुना, यानी कि 2x। ठीक है। उसके बाद कहता है यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 हो, सभी चारों संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 12। तो ये पूछ रहा है कि चौथी संख्या क्या होगी, तो चौथी संख्या के बारे में पूछा है। तो फॉर्मूला हमारा यही लगेगा, औसत पूछा है तो औसत हमारा 12 दे रखा है, बराबर संख्याओं का योग। तो संख्याएं कितनी है, एक x है और एक 2x। तो ये तो औसत है। अब इस चीज को समझना कि इसमें जो दे रखा है वो औसत दे रखा है। ठीक है। तो पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दोगुना है, यानी औसत दे रखा है। तो जब ये दोगुना है, पहली चौथी संख्या का दोगुना है, 2x इस पूरे का औसत है, इन तीनों का औसत 2x है। औसत का मतलब मैंने आपको ये भी बताया था कि सभी में बराबर बांटने था। तो ये भी 2x, ये भी 2x और ये भी 2x, यानी तीनों 2x हैं, है ना। तभी तो इस पूरे का जो औसत आ रहा है वो 2x निकल के आ रहा है। ठीक। तो अब औसत संख्याओं का योग कितना है, x प्लस 2x 2x 2x, ये कितने हो गए 6x और प्लस x यानी 7x बटे कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4, 4 संख्या है तो 4 लिख दिया। अब ये कितना हो गया, 12 चौक 48 और ये 7x, 7 से इसको काटेंगे, 7 6 42 7 7 49, ये आपका जो 10वें का हो जाएगा। हाँ भाई 7 से ये कटेगा नहीं, ये 7x बराबर के 48, तो x बराबर कितना आ जाएगा 48 बटे 7। x बराबर कितना है 48 बटे 7 आया। और उसने पूछा चौथी संख्या बताओ, तो चौथी संख्या हमारी क्या है, वो x है। ठीक है, x है, तो x की वैल्यू कितनी 48 बटे 7, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसका हो जाएगा बी आंसर। ठीक है, मिटा दो इसे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरह। ठीक है, इसमें कह रहा है m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है। तो संख्या और औसत, तो संख्या कितनी m संख्याओं का, तो m संख्या है उसका औसत कितना है n स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद कहता है n संख्याओं का औसत कितना है, n संख्याएं, संख्याओं के सामने n लिखा, उसका औसत कितना है m स्क्वायर। अब उसने कह दिया कि m प्लस n का औसत बताओ, औसत बताना है, m और n का औसत बताना है। ठीक है, तो देखो इधर देख लेते, संख्याओं का योग। सबसे पहले क्या करना होगा, इन्हें हमें संख्या निकालना होगा। अभी ये क्या है, ये तो वैसी संख्या है, टोटल संख्या निकालनी है हमें। ठीक है, संख्याओं की टोटल संख्या, तो m और m n स्क्वायर, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो m स्क्वायर n। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब औसत निकालना है हमें, तो औसत, भाई संख्या कौन कौन सी, m प्लस n का ही तो औसत निकालना है, तो हमने कुल औसत निकालना है, ये कह देते हैं हम, ये सही रहेगा। कुल औसत बराबर संख्याओं का योग, तो एक संख्या ये निकल के आई, दूसरी संख्या ये, तो इन दोनों को जोड़ देते, m n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर n बटे कुल संख्या कितनी है, एक m और एक n, तो इसको जोड़ देते हैं m प्लस n, ये हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, m n लेते हैं कॉमन। जब m n इसमें से कॉमन निकाला तो बचा क्या, n बचा। ठीक है, m से m कट गया, n स्क्वायर से n कट गया, बचा एक n प्लस के। अब इसमें से m n को जब निकालेंगे तो बचेगा क्या, m बटे m प्लस n। ठीक, इतना क्लियर। इससे ये कट जाए क्योंकि सेम सेम है, m प्लस n और m प्लस n बात एक ही है, बराबर बचा क्या, m n, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा m n। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं अब।
क्वेश्चन नंबर 12 कहता है 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है, तो उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना है। तो 6 क्रमिक सम संख्या है, सम संख्या है वो संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं। तो क्रमिक देखनी है तो x+2, x+4, x+6, x+8, x+10, x+12, 1 2 3 4 5 6, 6 क्रमिक हमारी सम संख्याएं आ गई हमारे पास में। ये हमने x किससे मान ली, ठीक है। और पीछे वाला नंबर ऐसा लिया जो 2 से डिवाइड हो जाता है, यानी सम संख्या का सम संख्या ली हमने, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, इनका औसत, औसत कितना दे रखा है 25, औसत दे रखा है 25। तो अब ये पूछ रहा है कि सबसे छोटी और बड़ी संख्या का अंतर निकालना है, ठीक है। तो कुल औसत कितना है, औसत 25 है, तो औसत की जगह 25 लगाए बराबर के संख्याओं का योग, तो सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं। तो x कितने 1 2 3 4 5 6, 6x है तो 6x प्लस के, अब ले 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, और 20 और 10 30, 30 और 10 42, तो 42 लिख दिया, ठीक है। अपॉन में कुल संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं तो कुल संख्या 6 लिख दी। 25 का गुणा इसमें कर देंगे, 25 गुणा 6 बराबर के 6x प्लस 42, और ये हो जाएगा 25 छिंग 150, उसके बाद 6x प्लस 42 बराबर के 6x, ये 42 प्लस का इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो 150 माइनस 42 कितने हो गए, ये हो गए आपके 106 बराबर के 6x। इसको काट देते हैं 6 से, 6 एकम 6, 108 आएगा ये, ठीक है 108। अब इसको काट दे, 6 से इसको काटेंगे, 6 एकम 6, 6 सत्ते 42, 4 48, 6 8 40, यानी 18 बार। 6 से 108 कितनी बार जाएगा 18 बार, यानी कि x बराबर कितना आ गया 18। लेकिन हमसे क्या पूछा है, उसने हमसे क्या पूछ लिया, उसने पूछा बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर बताना है। तो बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी और बड़ी संख्या ये होगी। तो छोटी वाली में x की जगह 18 रख देते हैं, 18 प्लस 2 कितना हो गया, ये हो गया आपका 20। तो छोटी संख्या हमारी 20 आई, और x प्लस 12 है तो x में कितना 18 प्लस 12 रख देते हैं, तो ये कितना हो गया 30। यानी अब अंतर हमें निकालना, 30 और 20 का अगर मैं डिफरेंस देखूं तो कितना होगा, 30 में से 20 गए तो कितने बचे 10, और 10 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही तो अंतर निकल जाएगा बड़ी में और छोटी में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको देखते हैं। इसमें कहता है 60 औसत वाली 4 संख्याओं में पहली और बाद की 3 संख्याओं का योग 1/4 है। यानी कि 4 संख्याएं, तो पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी। तो इसमें जो पहली 3 है और चौथी, इसको देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि पहली बाद की 3 संख्याओं के योग के 1/4 है। यानी पहली जो संख्या है वो बाद की 3, गलत कर दिया हमने यहाँ पे, पहली ये हो जाएगी और बाद की 3, तो बाद की 3 यही तो होंगी, तो 3 ये होगी। यानी कि पहली बाद की 3 संख्याओं का 1/4 है। यानी ये वाली संख्या पहली बाद की संख्याओं का 1/4 है। अगर ये x हो जाता है तो ये कितना हो जाएगा 1/4, यानी x/4। कहने का मतलब यही तो है। अब देखो, अगर मैं इसको अब 1/4 है तो इस 4 को हमें क्या करना है, हटाना है। तो 4 का मैं सभी में मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरे में। अब 4 का यहाँ भी तो 4 का यहाँ भी, 4 से 4 कैंसिल, यानी x और ये 4x। बात तो वही पड़ जाएगी, समझ में आ रहा है, ठीक है। या तो बोल दो कि ये इसकी 1/4 है, भाई ये वाली जो है इसकी 1/4 है, या हम ये बोल देते हैं इसका ये 4 गुना है। बात तो एक ही है ना, ठीक है। अब इसमें कह देता है कि तब अनुसार पहली संख्या कितनी है, तो पहली संख्या निकालनी है। तो देखो ये तो 4x है, ये x है, ठीक है। अब औसत कितना है 60 दे रखा है, औसत 60 है तो 60 लगाए बराबर के संख्याओं का योग। तो पहली ये संख्या 4x और ये x, तो कितने हो गए 5x। भाई इसमें औसत दे रखा है
औसत नहीं दे रखा है भाई। अगर 4x है, अगर ये इन तीनों संख्याओं का 4x औसत होता तो सभी में 4x जुड़ जाता, सभी में डिवाइड हो जाता। लेकिन ये क्या बोला है, गुना है, गुना है, ध्यान रखना इस चीज़ का, गुना में और औसत में यही कन्फ्यूजन हो जाती है। तो 4x और x 5x हो गई, कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या है आपकी 4, तो 4 लगा दिया। अब ये क्या है, 5 से इसको काट देते हैं, ये 12 बार जाएगा यानी कि, और 4 का इधर जाएगा तो 12 चौक 48, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 48। और उसने क्या पूछ लिया, उसने पूछा आपसे कि पहली संख्या कौन सी होगी। तो हमारी पहली संख्या देखो क्या है, x है, और वही x की वैल्यू कितनी 48। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या होगा 48। पहली संख्या क्या हो जाएगी आपकी 48 हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। मिटा दो। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कहता है। ये क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपका बिल्कुल 11 की तरह है। तो ये कहता है x संख्याओं को औसत y है, y संख्या को औसत x है, तो सभी संख्याओं को कुल औसत बताना है। तो देखो इसको देख लेते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ संख्या और यहाँ पे लिखता हूँ मैं औसत। ठीक, तो संख्या कितनी है, x संख्या का औसत कितना है y, औसत के सामने y लिखा। उसके बाद लिखते हैं y संख्याओं का औसत, y संख्याओं का औसत x है। ठीक है, तो जब संख्या का औसत में मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है कुल संख्या का योग, कुल संख्याओं का योग निकल के आता है। जैसे x मल्टीप्लाई वाई क्या हो जाएगा xy, और y मल्टीप्लाई x क्या हो जाएगा yx। इतना क्लियर, अभी मैं समझा दूंगा कैसे करना है। उसके बाद अब इतना क्लियर हो गया। अब क्या करना है, इस फॉर्मूले में लगाते हैं। औसत हमसे पूछा है, ठीक है, तो औसत बराबर के संख्याओं का योग। तो टोटल संख्या कितनी, 1 और 2, ये दोनों संख्याएं, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है, योग की बोला है। तो xy प्लस xy बटे कुल संख्या, कुल संख्या कितनी, एक x थी एक y है, तो x प्लस y। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, xy कितने हो गए 2xy, तो 2xy बटे x प्लस वाई क्या हो जाएगा x प्लस वाई, और यही आपका आंसर हो जाएगा 2xy अपॉन xy। ठीक है, इसका जो उत्तर आएगा बी आंसर आ जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, जो कि बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कहता है। इसमें कह रहा है तीन संख्याओं का औसत 154 है, पहली संख्या दूसरी से दुगनी और दूसरी संख्या तीसरी से दुगनी है, तो पहली संख्या बताओ। तो तीन संख्याएं, पहली दूसरी और ये तीसरी। ठीक है, इन संख्याओं का औसत कितना है 154, औसत हो जाएगा 154। ठीक, अब इसमें देख लेते हैं। अब देखो जब बोला जाता है पहली संख्या दूसरी से दुगनी, दूसरी संख्या तीसरी से दुगनी, तो इसमें क्या करते हैं, पीछे से लेते हैं हम। ठीक है, तो इसमें कह रहा है दूसरी संख्या तीसरी से दुगनी है, यानी दूसरी संख्या तीसरी से दुगनी है। अगर ये x होगा तो ये दुगनी है, यानी कि ये 2x। ठीक, अब क्या कहता है, पीछे से ही चलना है, अब चलना है इस पर। और पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है, यानी ये पहली संख्या इससे दुगनी है, तो ये 2x है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये 4x। भाई इसका दुगना ही तो होगी 4x। अब उसने कह दिया कि पहली संख्या निकाल के बताओ। तो देखो औसत हमारे पास 154, तो इसमें लगा देते हैं। औसत 154 है, तो औसत की जगह 154 बराबर संख्याओं का योग। तो एक ये संख्या, सभी ये संख्याओं को जोड़ लेते हैं, 4 और 2 6 और 1 7, यानी कि 7x अपॉन में कुल संख्या कितनी है 1 2 3, यानी तीन संख्या है तो 3 लिख दिया। अब 7 से इसको काट दो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 22 गुणा 3, यानी कि 66। x बराबर 66 आ गया। ठीक है, उसने कह दिया पहली संख्या निकालो। तो पहली संख्या कितनी है 4x, तो हम क्या करते हैं 4x, तो x की जगह क्या रख देते हैं 66, तो ये रख दिया 66। 4 6 24, 2 4 6 24 और 1
26, 25, 26 यानी 264 क्या हो जाएगा, पहली संख्या हो जाएगी 264 और इसका जो हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पे प्रोग्राम समाप्त करते हैं। ठीक है, आपकी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद।